तो दोस्तों हमारा दोस्त राजेंद्र है जो उत्तराखंड में प्लान हो रहा है, कैसे हम प्लान रोक सकते हैं उस पर कुछ बातें बोलेंगे। तो बताइए आपके क्या क्या प्लानिंग है उत्तराखंड में कि प्लान। अरे ऐसे क्यों डरे, आगे चलो तब बोलूँगा, ऐसे क्या दिक्कत है तुम्हें बोलना कि क्या दिक्कत आ रही है? कभी बोलो, कोई समझ रहा है तुम्हारी भाषा विदेश में। बताओ कैसे प्लान रोक सकता है उत्तराखंड में? मैं भी कैसे बता भाई बता। हेलो साथियों, नमस्कार प्रणाम, कैसे आप सब लोग? कैमरे की तरफ देखो। हेलो साथियों, नमस्कार प्रणाम, कैसे आप सब लोग? जय पहाड़ जय पहाड़ी। तो पलायन अभी इन्होंने पूछा मेरे को कि पलायन कैसे होते हैं। ये लोग जस्ट अभी मिले मेरे को यहाँ पे, तो इन्होंने मेरे को पूछा है कि इनसे मेरी मुलाकात हुई अभी, और एक भाई पौड़ी से है और एक भाई हमारे टेरी से है। तो इन्होंने कहा पलायन कैसे रुक सकता है उत्तराखंड का। पलायन का मेन इम्पोर्टेंट है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे टूरिज़्म है, टूरिज़्म स्पोर्ट्स है, रिवर्स के हैं, और हम जैसे अपने हुड से पलायन रोक सकते हैं। हमारे पास जैसे बंजर खेती, उससे हम पलायन रोक सकते हैं। बगीचों से हम पलायन रोक सकते हैं। हमारे पास हुडसन एंड कार्बेरी का है, उससे हम पलायन रोक सकते हैं। हमारे पर पास मैं आपकी एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर पलायन तुम इस खेती की वजह से रोकना चाहोगे, उत्तराखंड की लड़कियाँ खेती नहीं करना चाहती, वो घास नहीं काटना चाहती, वो गांव में रहना नहीं चाहती, तो जब तुम्हारी बुआरी तुम्हारे गांव में नहीं रहेगी तो तुम क्यों रहेगी, क्या करोगे? इसके लिए आपका क्या सोचना? उत्तराखंड की लड़कियों को क्या बोलना चाहते हो आप? अगर आपकी प्लानिंग है तो ऐसे प्लानिंग तो तुम्हारी सक्सेस नहीं हो पाएगी। हमें उन बहू बेटियों के लिए एक नई स्कीम लानी पड़ेगी, उनको एक नए स्वरोजगार के लिए वो काम ही नहीं करना चाहती है, तो वो रहना ही नहीं चाहती गाँव में। अगर वो गांव में नहीं रहना चाहते तो उनके लिए हमें गांव में एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ उनको शहर जैसी फैसिलिटी मिले, उनके बच्चों के लिए जैसे अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल। उत्तराखंड में सारे के सारे लड़के बेरोजगार हो चुके हैं, बिना शादी के रह रहे हैं, घर वाले में गांव वाले किसी को नहीं मिल रहे लड़की। तो इस पे आप क्या कहोगे? आप खेती की वजह से रोक दोगे पलायन? तो उसमें हमें खेती सबके पास है, कैसे रोक सकता है खेती की वजह से? सबके लिए हमें एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। वो प्लान होगा कि सबसे पहले हमें अपने जो हमारे पुरानी चीज़ें, उन सब चीज़ को हमें रिकवर करना पड़ेगा। रिकवर इसलिए हो पाएगा वो क्योंकि हमें हर एक चीज़ की। नहीं, लड़कियों को क्या बोलना चाहते हो? रहना ही नहीं चाहती गाँव में? तो वो अगर वो गाँव में नहीं रहना चाहते, हमें उनके लिए एक नई स्कीम लानी पड़ेगी सरकार, क्योंकि हमारी सरकार एकदम नाकाम सरकार है। धामी सरकार तो नहीं बोलूँगा मैं, धर्मधामी सरकार है। नाकरधामी तो नहीं है, धर्मधामी सरकार है। क्योंकि धर्मधामी सरकार के इन 8 सालों के बीच में बहुत सारे उत्तराखंड में आप दिशा से भटक रहे हो। और क्या क्या प्लान है आपके उत्तराखंड में प्लान रोकने के, जिससे लोग वहीं पर रुके, रोजगार बढ़े, या आपके क्या प्लान है? मेरा तो यही फोकस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिवर्स पलायन कराऊंगा। कैसे कराओगे? रिवर्स पलायन कराऊंगा मैं, बगीचों से कराऊंगा, गांव में एक नई ऐसी उत्पादन कराऊंगा क्यों, ताकि लोगों को अच्छे से अच्छे रोज़गार मिल सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा रोज़गार जो है वो हमारी सब्जियों में, हमारे फ्रूटों में, और हमारे अच्छे स्कूल बनेंगे तो सबसे ज़्यादा रोज़गार के प्लान वहाँ से आएंगे। जब युवा पढ़ेगा तभी युवा बढ़ेगा। अच्छा, तो युवा बढ़ेगा तभी बढ़ेगा। प्लान कैसे रुकेगा? कैसे रुकेंगे लोग गांव में? नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। हमें रोजगार कोई सरकार देती नहीं है, रोजगार हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। जो हमारे पुराने टाइम के जो हमारे दादा परदादा रहे, उन्होंने वही खेती करी, लास्ट में उन्होंने भी वही कहा कि इन खेती करी हमें कुछ नहीं मिला। आज जो खेत बंदर हो चुके हैं, वहाँ पर चैलेंज हो चुका है, बाघ आ चुके हैं, सियाल आ चुके हैं, वहाँ पर भालू में आतंक दिखने को मिल जाएगा, बाघ का आतंक दिखेगा, बंदरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप इन चीजों को कैसे रोकोगे? मैं आपकी बातें सब समझ रहा हूँ सर, और मैं आपकी बातें भी सहमत भी हूँ। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं पाया तो हम इतने बड़े क्यों हुए? उन्होंने उन चीज़ों से हमें, अगर उन्होंने कुछ नहीं पाया तो तुमने फिर गांव में क्यों नहीं खेती बाड़ी करी? तुमने क्यों अपने घर बंजर छोड़ा? क्यों अपने खेती तुमने बर्बाद करी? हम अभी भी हमारी खेती सब चल रही है, अभी चल रही है। तुम्हारी वजह से छोड़ना चाहती हो, किसी और की वजह से? मेरे पास 42 नाली जमीन है, जो कि 42 नाली सारी बंजर पड़ी होगी। अभी पूरी चलती है, आप देख सकते हैं। और किससे करवा रहे होगी? हम खुद करते, खेती करते, और मेन है हमारा स्वरोजगार। तो आप जब स्वरोजगार खुद ही नहीं गांव में रह रहे हो, तुम विदेश में नौकरी कर रहे हो, गांव वाले के बोल रहे हो, तुम ऐसे क्यों? आने वाले तो विदेश में इसलिए आए क्योंकि मेरे को एक मॉडल प्लान ढूंढना है, और उस मॉडल प्लान को मेरे को आगे तैयार करना है कि मैं किस प्रिपरेशन पे लोगों को काम करवा सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, और मैं कुछ आप लोगों को भी बहुत जल्द दिसंबर में एक बार जिसकी अब तुम यहाँ आ गए, अब तुम कभी गाँव नहीं जा। जो एक बार शहर की तरफ चला गया ना, फिर गाँव जाना उसका मुश्किल होता है। नहीं, ये तो आपकी बातें मैं बिल्कुल असत्य मानूंगा। असत्य नहीं, मैं आपने देव नहीं, तुम
हम आपने देव रतोड़ी को देखा होगा, हम उस जन्मभूमि के जहाँ श्रीदेव सुमन ने जन्म लिया। अरे जन्म लिया था, अब तुमने जन्म लिया तब से बर्बाद कर दिया तुमने सारा उत्तराखंड। इंद्रमणि बडोली तुमने गांव में रहते नहीं हो, बातें करते हो रिवर्स प्लान की। बहुत विदेश में बहुत धन्यवाद आपको। जब आप गांव में जाओगे तब बोलना प्लान, आपको कोई भी कार्य सफल नहीं हुआ। उन बेटियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमारे गांव में एक से एक रोजगार है, आप कृपया करके उन पे फोकस करें और आने वाले टाइम में हम उन पे एक बहुत अच्छी सी नींव कर सकते हैं और बहुत अच्छा सा रिवर्स पलायन और बहुत अच्छी सी हमारी इनकम हो सकती है। आप देख रहे होंगे कि जैसे कि उत्तरकाशी जाते टाइम एक छोटा सा गांव आता है, उसमें लोगों ने एक विलेज बगीचा बना रखा है जो कि पूरे ग्राम पंचायत को बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। रुद्रप्रयाग में देखा होगा आपने कि एक बहुत अच्छी जूस फैक्ट्री बना रखी है, पूरे रुद्रप्रयाग को बहुत अच्छा स्कोप देते हैं। इसमें हमारे बड़े भाई उत्तराखंड के स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बड़े भाई गोभी कुमार भी काम कर रहे हैं, हमारे स्वाभिमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्रिमोहन चौहान पर भी काम सच्चाई तो कुछ हो रही है उत्तराखंड का। अभी उत्तराखंड के सामने बात करता हूँ तुम्हारे, रुक जा, अभी बात करता हूँ। अभी उत्तराखंड में मैंने कल परसों न्यूज सुनी है कि उत्तराखंड में क्या हुआ कि साक्षरता दर में हम कितने सेकंड नंबर पे आ गए पूरे इंडिया में। पर तुम्हें अपने गांव देखकर कैसा लगे? सच में हम साक्षर पे सेकंड नंबर पे आ गए। हमारे गांव के स्कूल खाली हो गए, हमारे गांव में कोई पढ़ाई लिखाई के स्कूल बंद, सब कुछ बंद, जहां पर इंटर कॉलेज तो बंद होने की कगार पे। तुम उस पे क्या करोगे? इतना प्लान हो जा रहा है और तुम रिवर्स प्लान की सोच रहे हो। तुम वो कड़ी हो, तुम अपनी तरफ से तुम विदेश में काम कर रहे हो, तुम अपनी वाइफ को कल को तुम शादी होगी तुम भी अपनी वाइफ को नहीं बोलोगे तुम गांव में रहो, अपने बच्चे को फ्यूचर के तुम भी शहर में जाओगे। 2027 में मेरी शादी होगी और जो मेरा होने वाले बच्चे होंगे वो बिल्कुल सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और वो सरकारी स्कूल भी बहुत टॉप क्लास के होंगे। उसमें हम लिख के देते आप भाजपा की विदाई करो और आपके रोजगार लाने की हम गारंटी देते, 100% गारंटी देते। सब नेता बनने से पहले बड़े बड़े वादे सब करते हैं। जो नेता बने ना पिछले टाइम पे, वो भी पहले जो नेता बने तो हमारी तरह रहे होंगे कि ये क्रांति करेंगे, वो क्रांति करेंगे। जैसे क्रांति करने की बारी आती है वैसे जेब भरते हैं अपनी 7 पीढ़ी तक कमा लेते नेता लोग। हम बोल रहे ना कि हम उस जन्मभूमि के लोग हैं जहाँ जन्मभूमि से कुछ नहीं होता, वहाँ तुम रहते नहीं हो, वहाँ तुम कुछ करते नहीं हो। श्रीदेव सुमन ने जन्म लिया, श्रीदेव सुमन ने जन्म लिया, सारे टीरे तुम्हारा गांव डूब गया। क्या जन्म लिया तो वो तो तुम्हारे सारे डूब गया। टिहरी डैम एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्वरोजगार नहीं है, बेवकूफ बनाया गया है टिहरी डैम की तरह। जिसने अपनी जमीन खो दी, वहाँ की बिजली बाहर विदेशों में बिक रही है और दिल्ली में बिक रही है, और क्या फायदा हुआ? उत्तराखंड को मिल रही है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक बार भूकंप आया उसके बचाव के लिए कुछ करा है? बता। टिहरी डैम में डेवलपमेंट में कुछ नहीं होता। एक भूकंप आया, टिहरी डैम टूटा, ऋषिकेश साफ, हरिद्वार साफ। हमारा टिहरी बहुत डेवलप हो रहा है और हमारा पूरा उत्तराखंड डेवलप की ओर में, बट लेकिन थोड़ा सा हमें धड़म धामी मिल गया तब तक बीच में। अरे तो उसने भी कुछ कर्म किए होंगे तभी तो मिला होगा। धड़म धामी के चक्कर से हमारा विकास थोड़ा कुछ नहीं बेटा, दूसरों पे इंजाम लगाने से कुछ नहीं होता। तुमने अभी तक अपनी अचीवमेंट क्या किया? तुमने अपनी गाँव के लिए बढ़ाने के लिए स्वरोजगार क्या किया? हम अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही तो कर रहे हो, बस हमारे हाथ पूरे बंद है क्योंकि हमारे पास एक ऐसे नेतृत्व है धड़म धामी की नहीं, किसी से नेता से नहीं होता। मैं नहीं मानता किसी की नेता से तुम बचोगे, वो करोगे। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम दूसरों पे इंजाम लगाते हो जब तक तुम अपने पे खुद सत्ता में ना सत्ता दूसरों के भरोसे मत रहो। जो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जिनके ऐसे थोड़े ना होता। वो कर रहा है, वो पावर में वो कुछ भी करे, वो तो पावर क्यों दी उसको? उस चीज पे नहीं, उस पे क्यों बोल सकते? नेताओं पे जाओगे, नेताओं को भी तो लोगों ने बनाया। भाई साहब, सबसे फर्स्ट होता है जहाँ के लोग जैसे होंगे वहाँ का विकास वैसा ही होगा। जैसे लोग होते वैसे विकास होता है। तो जब तुम विकास के टाइम पे तुम बोलते बस वोट चढ़े चेयर पैसे खा लेते हो भैया, और जयराम जी की सबसे नेता से कुछ नहीं होता, वहाँ के लोगों से होता है। मैं एक गांव की बात बताता हूँ। एक बहुत अच्छा गांव है, वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं सारे। मिनिमम वहाँ के लोग 20% लोग 20 से 30% लोग गवर्नमेंट जॉब वाले, और वहाँ स्वरोजगार भी बहुत अच्छे। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे माइंडेड के हैं। लेकिन वहाँ एक कमी है, वहाँ के लोगों ने अभी ऐसे आदमी को प्रधान बनाया जो कुछ भी नहीं कर सकते। लेडीज प्रधान है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट वो गांव वाले अरे तो बनाया तो फिर हर क्षेत्र में वही बात है। अच्छे लोग आते नहीं, बुरे वैसे लोग आते हैं, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? भाई जिंदगी में याद रखो, दूसरों पे इंजाम देना बंद करो।
अब खुद ही कुछ करो तभी जाके कुछ होगा कि ये वैसा है ये वैसा है। भाई ऐसे कुछ नहीं, हर किसी को आसानी से धामी वहां तक पहुंचा होगा तो ऐसे नहीं पहुंचा होगा कुछ। मैं उसके ये नहीं कि उसके फेवर में हूँ, पर मैं ये फेवर में हूँ कि इंजाम कब तक लगाते रहोगे तुम दूसरों पे? हम इंजाम कब तक उंगली ऐसे कभी ऐसे ही करो उंगली क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? हम इंजाम नहीं लगा रहे। अभी हमारे पास और धामी के पास बहुत टाइम है। अगर धामी ने नए नए प्लान बना दिए, उनके अच्छे अच्छे सलाहकार होंगे तो वो बन सकता है, लेकिन नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक तुम अपने उत्तराखंड को अपनाओगे नहीं कैसे हो पाएगा? कैसे अपनाएंगे? इसलिए विदेश में काम करके अपनाओगे तो सबसे पहले हमें अपने उत्तराखंड के स्वाभिमान मोर्चा को आगे बढ़ाना होगा। जब स्वाभिमान मोर्चा आगे बढ़ेगा तब अरे जाके सब लोग आगे स्वाभिमान बढ़ेंगे। साहब का स्वाभिमान कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। स्वाभिमान मोर्चा का ये रक्षक लग रहा है मेरे को, भैंस की तरह। अभिमान इसका कुछ नहीं है। स्वाभिमान अपनाओ बल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज आम पार्टी है क्या? मैंगो पार्टी? अब मैंगो पार्टी कर रहे हैं क्या आज? एक स्लाइस तो राजेंद्र ने जितनी भी बातें कही आपको उन बातों में से कौन सी सही लगी, तो आप रिव्यू दे सकते हो राजेंद्र को 10 में से कि कैसे प्लान रुकेगा। आप क्या कहना चाहते हो सराइकिया साइड से? राजीव पोखरियाल ही हो जो आज तक में एंकर। आम खाओ। ये देखो, ये हमारी पहाड़ी आम है। आम कहाँ से लाए तुम? पहाड़ी आम है। यहाँ तो आम होते भी नहीं है। अभी हमारे भाई यहाँ एक टेरी गढ़वाल आम को चूस के क्यों खाते हैं? उन्होंने ला रखे मलेथा से। अच्छा चलो बढ़िया। ये मलेथा के आम है, जहाँ माधु सिंह भंडारी जी ने खेती की थी, वहाँ के वहाँ भी खेत बंधक पड़ चुकी है। नहीं, वहाँ सारे आम के खेत है अभी है, आप देख सकते हैं वहाँ के आम। क्या के तो बगीचे होते हैं, खेत है, बगीचे खेत जो भी है। अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया ठीक है। बाय बाय।